हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू द सेशन। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जेई एडवांस 2024 के क्वेश्चंस। ठीक है, बिल्कुल लाइव आपके सामने। और इसके पहले हमने 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, वीडियोस अपलोडेड है, देख लीजिए। ओके, प्लेलिस्ट आप मैंने अटैच कर दी है। तो ये लेक्चर देखने से पहले, मतलब ये सेशन देखने से पहले पहले आपको वो सारे क्वेश्चन देखने चाहिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन 1 से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, और मैंने कॉन्सेप्ट क्या रखा है, क्या एजेंडा है हमारा, पर क्वेश्चन पर वीडियो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हो गया, अटक गया क्या। हाँ ठीक है, आज का जो हमारा सेक्शन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम, और 14 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन के अंदर रहेंगे हमारे, सॉरी 4 मैचिंग लिस्ट है इसके अंदर, 4 क्वेश्चन नहीं, 4 मैचिंग लिस्ट है इसके अंदर। तो मतलब मैच द कॉलम वाला ही क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन ये है, और ये इसमें सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। ये देखने से लग रहा है कि थकाएगा हमें ढंग से। चलिए पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14। इन अ कंडक्टर में टाइट्रेशन टाइट्रेशन की प्रोसेस चल रही है यहाँ पे। A small volume of titrant of higher concentration is added stepwise to a larger volume titrant। अरे ये एक तो टाइम पास है, तो पता है हमको टाइट्रेशन क्या होता है। हाँ ये समझ लो कि टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेट क्या होता है। ठीक है, टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेट क्या होता है। टाइट्रेंट वो चीजें होती है जो ऊपर से डालते हैं। जैसे आपने एक पढ़ा होगा, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, क्लास 12th के अंदर एक प्रैक्टिकल करवाते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, टाइट्रेशन ही बोलते हैं उसको। मतलब उसमें क्या, इस तरह से ब्यूरेट सी होती है, लंबी सी नली होती है कांच की, इस तरह से। ये कुछ और ही बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। और नीचे होता है इसके बीकर। ये बीकर होता है। ठीक है, तो ब्यूरेट में लिक्विड भरा होता है। ठीक है, और इसको अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे टपकाते हैं, टपकन सिद्धांत। ठीक है, और ये आपका फ्लास्क है जिसके अंदर कुछ दूसरा एक कंपोनेंट भरा हुआ है। ओके, तो ये है ना इसके अंदर जो लिक्विड, इसको हम कहते हैं जी टाइट्रेंट। टाइट्रेंट, एक सेकेंड रुकना। हम्म, तो ये जो है, दिस इज योर टाइट्रेंट। और ये जो है ना फ्लास्क के अंदर, दिस इज टाइट्रेट। टाइट्रेट, एक सेकेंड, ये हो गया जी आपका टाइट्रेट। ठीक है, तो ऊपर से जो चीज आप टपका रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात, ऊपर से अगर आप कोई लिक्विड टपका रहे हो तो वो टाइट्रेंट हो गया। और फ्लास्क में जो टपक टपक के आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर, वो टाइट्रेट हो गया। ओके, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है, जितने भी हमको यूज रहेगा वो पूरा चार्ट यहाँ पे गिवन है, इसका अपन यूज करेंगे अभी क्वेश्चन को सही करने के लिए। तो जस्ट वेट फॉर डिफरेंट लिस्ट 1 ग्राफ कंडक्टर। ठीक है ठीक है ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। चलिए देखते हैं। पहला है टाइट्रेट, इसके अंदर केसीएल है, टाइट्रेंट AgNO3, मतलब जो टपक के आ रहा है वो कौन है, AgNO3 है। अब देखिए, आपने बीकर लिया, बीकर क्या बोल रहा हूं मैं, फ्लास्क आपने लिया, और क्या भरा हुआ उसके अंदर, उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो है केसीएल। ठीक है, अब केसीएल है तो आपको मालूम ही है क्या होगा, केसीएल जो है डिसइंटीग्रेट होगा के प्लस में सीएल माइनस में। ठीक है, ऊपर से कौन टपक के आ रहा है, ऊपर से टपक के आ रहा है आपका AgNO3। और AgNO3 जब टूट के आएगा तो क्या देगा आपको, Ag प्लस NO3 माइनस। ठीक है, तो जब मैं KCl के अंदर AgNO3 डालूंगा तो Cl खत्म हो जाएगा और NO3 की क्वांटिटी बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों होगा, देखो, आपको रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। जब भी आप AgNO3 की रिएक्शन करवाओगे KCl के साथ में, तो आपको मिलेगा पहले तो AgCl का पीपीटी, पीले रंग का पीपीटी बनाता है AgCl, आपको मालूम ही होगा। और साथ में बनता है आपका KNO3। This KNO3 will disintegrate into aqueous solution into K plus and NO3 minus। ठीक है, तो Cl माइनस को कौन रिप्लेस कर रहा है, NO3। अब एक चीज अपन देखते हैं ग्राफ के अंदर, NO3 का जो कंडक्टिविटी होती है वो 7.2 होती है। ठीक है,
और Cl की होती है 7.6, मतलब Cl की NO3 से थोड़ा सा ज्यादा, बस मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा बस Cl ज्यादा है। तो अगर Cl खत्म हो रहा है, NO3 की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडक्टिविटी स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, जस्ट मिनट, एक रफी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं, आपको आइडिया देता हूँ, फिर उसको मैच करेंगे अपन, इससे मैच होता है कि नहीं। मैच नहीं होता तो फिर गड़बड़ है, हमको कुछ और तरीका देखना पड़ेगा। तो ये अब y हो गया, ये x हो गया। अब Cl जो है उसका कम होता ही है, लेकिन जब उसमें NO3 मिलाओगे तो और भी कम हो जाएगा। मतलब अगर ये इस तरह से देखिए, ऐसे इस थोड़ा सा स्लाइटली अपन बात करते हैं, ये कम हो रहा है, ठीक है ना। NO3 का कम होता ही है तो Cl का ज्यादा है, NO3 का कम है, तो ये Cl जो है नीचे की तरफ झुक रहा है धीरे धीरे। इतना भी नहीं झुकता है, थोड़ा ज्यादा ही बना दिया मैंने, एक सेकंड रुको, तो मैं थोड़ा सा हटाता हूँ उसको, मैं डिलीट करते हैं। हाँ, ये समझ लो कुछ इस तरह से, ये स्लाइटली है ना, ये कम हो गया, ठीक है। अब देखते जाओ, स्टार्टिंग में Cl को कौन रिप्लेस कर रहा है, NO3 रिप्लेस कर दिया, ठीक है। Cl खत्म हो गया, NO3 बढ़ गया, लेकिन AgNO3 तो बार बार टपके जा रहा है ना, KNO3 बनने के बावजूद, KNO3 बनने के बावजूद, मतलब KNO3 सॉल्यूशन में पहले से अवेलेबल है, K प्लस NO3 माइनस, लेकिन फिर भी AgNO3 आ रहा है, तो NO3 की कंसेंट्रेशन तो बढ़ी जा रही है। मेरी बात समझना, जैसे आपने स्टार्टिंग में AgNO3 डाला तो KCl किस में कन्वर्ट हो गया, KNO3 के अंदर, तो मतलब Cl की कंसेंट्रेशन खत्म और NO3 की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। तो जो हमारा ग्राफ है स्लाइडली नीचे गया, क्यों, Cl का ज्यादा होता है कंडक्टिविटी, NO3 का कम होता है, तो Cl कहां पे आ गया, Cl आ गया आपका मतलब जो ग्राफ आया वो हाई टू लो आ गया, ठीक है। लेकिन AgNO3 का जो आपका ये जो क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन है, जो अब वो आ रहा है, वो कंटिन्यूस आ रहा है ना, आपने रोक थोड़ी दिया उसको, वो आ रहा है कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूसली अगर आ रहा है तो जिस सॉल्यूशन में K प्लस NO3 पहले से प्रेजेंट है, उसमें NO3 की क्वांटिटी और बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, और जब बढ़ेगी क्वांटिटी तो ऑब्वियसली बात है ग्राफ भी थोड़ा सा इसमें इस तरह से बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ग्राफ भी इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं P वाला किसके साथ मैच कर रहा है, पहले वाले के साथ नहीं करेगा क्योंकि लहर रहा है, मतलब है ना, लहरने कोई लहर रहा है ना कि इस तरह से, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया P के लिए। सेकंड बात, तो पूरा नीचे आया फिर पूरा ऊपर गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पूरा तो धमाके से नीचे नहीं आ रहा, नहीं बहुत स्लाइड चेंज हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड में देखते हैं, हल्का सा कम हुआ फिर बढ़ा, हाँ ये आंसर है। पी का जो होगा ना, पी का 3 होना चाहिए। एक बार 4 और 5 भी देख लेते हैं, नहीं इसमें तो बढ़ रहा है सीधा, नहीं ये गलत है, इसमें कम हो गया, कांस्टेंट कांस्टेंट तो नहीं होगा, बढ़ेगा ये इस तरह से, तो ये भी गलत है। तो पी का जो बेस्ट मैच है वो 3 है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी ऑप्शन ऑप्शन सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आप एलिमिनेशन यूज करो। अब आपको मालूम पड़ गया कि भाई पी का 3 होता है, तो अपन देख लेते हैं पी का 3 किसके अंदर है, केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, देखो सी विल बी द राइट आंसर, सॉल्व क्वेश्चन। अब क्यू आर एस करने की आपको जरूरत ही नहीं है, अगर इसे मैं सॉल्व कर रहा होता तो मैं सॉल्व करता, काम खत्म, आगे बढ़ो, ठीक है ना। लेकिन मैं बाकी दिन भी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करवाएंगे। चलो सेकंड इसमें देखते हैं, इसको हटा देते हैं, चलिए। सेकंड केस के अंदर आपके पास में टाइट्रेंट है KCl और फिर है AgNO3, मतलब ऊपर से जो टपका रहे हो KCl टपका रहे हो, और जो बीकर के अंदर है, फ्लास्क के अंदर, वो AgNO3 है, ठीक है। तो पहले केस के अंदर क्या है, पहले केस के अंदर मैं क्यू की बात कर रहा हूँ, Ag प्लस और NO3 माइनस पहले से सॉल्यूशन में अवेलेबल है, ठीक है ना, और इसका कम होता है, लेकिन जैसे आपने उसमें KCl डाला तो Ag और Cl ये क्या होंगे, आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। और कंबाइन करने की वजह से क्या होगा, कंबाइन करने की वजह से आपको मिलेगा AgCl, और साथ में KCl बन जाएगा KNO3, ठीक है। तो KNO3 की कंसंट्रेशन बढ़, क्योंकि आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, KCl को टपका जा रहे हो,
तो एक टाइम के बाद क्या होगा, एजी सारा का सारा एजी जितना भी अवेलेबल है क्लास के अंदर वो कंज्यूम हो जाएगा, सीएल के साथ में पीपीटी बन जाएगा। और तो बचेगा क्या फिर, बचेगा सॉल्यूशन में एक तो KNO3 और साथ में KCl तो आ ही जा रहा है, तो आपको NO3 भी मिलेगा उसके अंदर और Cl माइनस भी मिलेगा उसके अंदर। और आपको पता है NO3 का जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है, Cl की क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर ऐसा है तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब Cl की क्वांटिटी बिल्कुल बढ़ जाएगी तो ये पूरी स्टार्टिंग में इस तरह से बढ़ जाएगा। इसलिए Q किसके बराबर हो जाएगा, जैसे P किसके लिए था, इसके लिए, तो Q हो जाएगा 4 के लिए। देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, मैंने बता दिया था आपको, NO3 की क्वांटिटी बढ़ रही है कंबाइन करने की, ठीक है। लेकिन एक टाइम की वजह एजी कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा तो केवल NO3 और Cl बचेंगे, क्योंकि Cl की तो Cl का इंट्रोडक्शन तो कंटिन्यूस हो रहा है ना, आ जा रहा है वो, तो Cl का ऑब्वियस बात ज्यादा होता है तो ये बढ़ जाएगा। ओके, आर देख लेते हैं। टाइट्रेट HCl है और टाइट्रेट NaOH है, ठीक है। तो आपको मालूम ही है कि NaOH जब टूटता है तो Na प्लस में और OH माइनस में टूटता है। OH माइनस का सबसे हाईएस्ट होता है, ध्यान रखो, OH माइनस का हाईएस्ट है, ग्राफ देख लो आप, देखो OH माइनस का है 19.9 सबसे हाईएस्ट, याद रखना है आपको नेगेटिव सेक्शन में। तो OH माइनस का हाईएस्ट है तो मतलब ग्राफ हाईएस्ट है, मतलब अगर आप ग्राफ की बात करें तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर है। अब इसके अंदर आप HCl डाल रहे हो, अब जब भी NaOH HCl से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, NaCl बनाता है, ठीक है ना। तो मतलब NaOH प्लस HCl क्या मिलेगा आपको, NaCl प्लस H2O। तो मतलब HCl के निरंतर डालने की वजह से जो क्वांटिटी है OH की फ्लास्क के अंदर खत्म हो रही है, और OH को कौन रिप्लेस कर रहा है, Cl रिप्लेस कर रहा है। और आपको पता है Cl का बहुत ही कम होता है OH के कंपैरिजन में, देखो OH का होता है 19.9, Cl का होता है 7.6, तो कितना कम हो जाएगा, ड्रास्टिक नीचे आएगा ये ग्राफ, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो ज्यादा ही OH का, लेकिन Cl के रिप्लेस करने की वजह से OH का जो ग्राफ है वो ड्रास्टिक नीचे आएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद में OH कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, और क्या बचेगा सॉल्यूशन में, केवल HCl, और H प्लस और Cl माइनस आ जाएंगे, और कंटिन्यूअसली HCl आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो किसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, H प्लस की। अब देखो H प्लस का कितना होता है 35, देख रहे हो सबसे हाईएस्ट पूरे उसमें ग्राफ के अंदर। तो इसका मतलब ड्रास्टिक ही नीचे होगा और ड्रास्टिक ही बढ़ेगा। तो R जो है ना किसके साथ मैच कर रहा है, देखो 2 के साथ मैच कर रहा है, ड्रास्टिक ही नीचे कम हुआ और ड्रास्टिक ही बढ़ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना कि सर ये चीज समझ में नहीं है, मुझे दोबारा समझना है, दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एकदम होता है दिमाग के जो एक एकदम क्या कहते हैं उसको, स्क्रू नट सब टाइट हो जाते हैं एक बार में ही, अगर ढीले भी है तो। चलिए बात करते हैं एस वाले की, टाइट्रेंट, मतलब अब आप क्या कर रहे हो, NaOH के अंदर CH3COOH ऊपर से टपकाए जा रहे हो, टपकाए जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, OH को रिप्लेस कर देगा कौन, CH3COO माइनस, मतलब NaCH3COO माइनस है ना, ये माइनस है प्लस है। तो OH को अगर आप CH3COOH माइनस रिप्लेस कर रहा है तो आपको पता ही है कि OH का होता है 19.9 और CH3 का होता है 4.1, तो ड्रास्टिक नीचे आएगा। ग्राफ अगर आप बनाओ, यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, ड्रास्टिक नीचे आया, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद में क्या हुआ, OH कंप्लीटली रिप्लेस हो गया रिप्लेस, अब केवल CH3COOH डाल रहे हो आप। और आपको पता है जो CH3COOH होता है वो बहुत ही वीक एसिड है, टूटना चाहता ही नहीं है, और टूटना अगर नहीं चाहता तो ये टूटेगा OH माइनस में, COO माइनस में, और साथ में H प्लस के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि COOH आपका वीक है, वीक आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तो टूटता नहीं चाहता, इसलिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, गिरने के बाद में कांस्टेंट लीनियर लाइन आएगी, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 5, इस तरह से। तो आपका आंसर आ गया P3Q4R2S5। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बड़ा ही थकाऊ क्वेश्चन,
ठीक है। अगर आप लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हो तुरंत हो जाएगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था, मैंने पी को सॉल्व किया और मुझे मालूम पड़ा कि पी का 3 है, तुरंत आंसर आ गया 2 मिनट में, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आगे सॉल्व ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि भाई आगे और भी क्वेश्चंस हैं। ओके गाइस, तो इस तरह के ही अगर आपको टेक्निक सीखनी है, आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है, साथ के साथ आप चाहते हो कि मेरी केमिस्ट्री एकदम स्ट्रांग हो जाए, तो ज्वाइन कर लो फटाफट। ठीक है, लाइव लाइव क्लास रहेगी, एक एक चीज मैं सिखाऊंगा, सिलेबस कंप्लीट होगा। और जब मेंस होता है, जब एडवांस के एग्जाम्स होते हैं, उसके पहले आपको बहुत प्रैक्टिस करवाई जाती है, बहुत प्रैक्टिस। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, चाहे जेई मेंस हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, ये प्रैक्टिस मांगती है, और मैं प्रैक्टिस ही करवाता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। लिंक प्लेलिस्ट का गिवन है, सारे लेक्चर देख लो, सारे सेशन देख लो, क्वेश्चन देख लो, और व्हाट्सएप का भी लिंक उसमें ही है डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट मैसेज करो, फिर अपन इसमें कनेक्ट करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।